हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज मैं आपको 5वां लेसन दे रही हूँ और इसका टॉपिक है हाउ टू प्ले कीबोर्ड। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली आप कैसे कीबोर्ड बजा सकते हैं, किस तरीके से कीबोर्ड पर आप शुद्ध स्वर सारे गामा पा धा नी निकाल सकते हैं और उसके लिए आपके फिंगर्स की क्या पोजीशन होगी। देखिए बच्चों, ये जो आप स्वर देख रहे हैं, मैंने हारमोनियम वाली क्लास में आपको बताया था कि ये सरगम 7 स्वरों की सा रे गा मा पा धा नी और फिर वापस तार सप्तक का सा आ जाता है। ये इंडियन म्यूज़िक में हमारी ये सरगम होती है, लेकिन कीबोर्ड पर जब हम नोट्स बजाते हैं बच्चों, तो वो वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग बजता है और वेस्टर्न म्यूज़िक में इन्हीं स्वरों के कुछ अलग नाम होते हैं। वहाँ पर इन स्वरों को सी डी ई एफ जी ए बी और वापस फिर वो सी ऐसा बोलते हैं, यानी सी डी ई एफ जी ए बी सी, डू रे मी फा सो ला सी ऐसा बोलते हैं वहाँ पर। और आप इसको ए बी सी डी ऐसे करके नहीं बोल सकते, आपको सी डी ई एफ जी ए बी सी ऐसा ही बोलना होगा। पर इन स्वरों का, इन नोट्स का मतलब सी यानी सा, डी यानी रे, ई ग, एफ मा, जी पा, ए धा, बी नी और सी वापस तार सप्तक का सा होता है। हारमोनियम वाली क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया था, वही पैटर्न यहाँ कीबोर्ड पर भी चलता है। 5 ब्लैक कीज और 7 वाइट कीज मिलकर एक ऑक्टेव बनाते हैं। कीबोर्ड में ये बात ध्यान रखने की है बच्चों कि यहाँ पर जो आपकी वाइट कीज होती हैं, इन पर हम मेजर स्केल का ए स्वर सारे बजाते हैं। मेजर स्केल के स्वर मतलब शुद्ध स्वर बजाते हैं। और जो आपकी ये ब्लैक कीज होती हैं, इन पर हम माइनर स्केल के स्वर बजाते हैं, यानी विकृत स्वर, कोमल या तीव्र। जब हम कीबोर्ड पर वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से नोट्स बजाते हैं, तो वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से थोड़े अलग हो जाते हैं। वहाँ पर अगर आपका ये सी है, वाइट की ये सी है, तो सी के ऊपर ये ब्लैक की सी से हाफ नोट ज़्यादा, यानी सी शार्प हो जाएगा। फिर ये वाइट की आपकी डी है अगली वाली, और ये डी से पहले वाली ब्लैक की ये फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सी शार्प, शार्प यानी आपका होता है तीव्र, और फ्लैट, फ्लैट यानी होता है कोमल। तीव्र स्वर लिखने के लिए शार्प का निशान लगाते हैं और फ्लैट लिखने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक में इस तरीके से फ्लैट का निशान लगाते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में एक स्वर के एक से ज़्यादा कई नाम हो सकते हैं। जैसे सी का सी शार्प भी होता है, डी का डी फ्लैट भी होता है, ई का ई फ्लैट भी होता है। इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न चलता है और हम स्वरों की प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए, ये 36 कीज कीबोर्ड पर किस तरीके से होती हैं। एक ऑक्टेव बनाती हैं 7 वाइट कीज और 5 ब्लैक कीज। पैटर्न वही जो मैंने अभी आपको बताया, सी डी ई एफ जी ए बी, वापस फिर सी आ जाता है और यहाँ पर फ्लैट और शार्प उन्हीं स्वरों के रूप को हम देख सकते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 ब्लैक कीज और 7 वाइट कीज मिल करके एक ऑक्टेव बनाती है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें सी देखना है। जो हम स्टार्ट करते हैं अपना गाना या अपना बजाना, तो वो हम सारे गामा पधा नी यानी सा, सी से शुरू करते हैं। और सी बच्चों, ये जो आप ब्लैक कीज देख रहे हैं, इसमें 2 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। 2 कीज का एक, फिर 3 कीज होंगी, फिर 2 कीज होंगी, फिर 3 कीज होंगी, ऐसे कॉम्बिनेशन में कीज हमें दिखाई पड़ती है। और सी कहाँ पर होता है? ये जो आपकी 2 कीज का
कॉम्बिनेशन होता है उसके पहले वाला नोट सी होता है। ध्यान दीजिए, दो जो आपकी ये ब्लैक कीज दिख रही हैं इनके पहले ही हमें सी मिलता है, 3 कीज के पहले नहीं, 2 कीज का जो ये कॉम्बिनेशन है इसके पहले हम ये सी देख रहे हैं, सी टू सी, यानी यहाँ तक एक ऑक्टेव, यहाँ से फिर दूसरा ऑक्टेव शुरू होता है और यहाँ से तीसरा, इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाता है। अब ये देखिए बच्चों, जो हमारे हाथों का पैटर्न है किस तरीके से हमें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। हमारे दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां हैं जिनकी हमने नंबरिंग कर ली है। थंब नंबर 1, इंडेक्स फिंगर नंबर 2, मिडिल नंबर 3, रिंग फिंगर नंबर 4 और लिटिल 5। सेम पैटर्न लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में होता है। हारमोनियम वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लिटिल फिंगर का प्रयोग उसमें नहीं होता है, पर कीबोर्ड बजाने में इन दोनों हाथों की पूरी उंगलियों का प्रयोग होता है। जब आप इसको सीखना शुरू करते हैं बच्चों, तो आप दोनों हाथों से प्रैक्टिस करते हैं, जिसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बाद में जब आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं और अच्छे से दोनों हाथों की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम राइट हैंड से सॉन्ग बजाते हैं या कोई भी धुन बजाते हैं और लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड देते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग और ट्यून जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम कॉर्ड देते हैं। कॉर्ड भी अलग तरीके से बजाई जाती हैं, माइनर स्केल और मेजर स्केल में अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग। और बच्चों एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस की कई एक्सरसाइज हैं, मगर स्टार्टिंग में आपको पहले पूरा सिंपल अकॉर्डिंग टू द नंबर ही प्रैक्टिस करनी है, फिर आप उसके बाद इन नंबरों के अकॉर्डिंग जो आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, सी मेजर स्केल मैंने आपको बताया था वाइट कीज होती हैं जिन पर हम शुद्ध स्वर बजाते हैं। सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 स्वर सरगम जिन्हें हम बजाते हैं। और ये जो मैं फिर से बता रही हूँ, जो ब्लैक कीज होती हैं ये माइनर स्केल की कॉर्ड्स होती हैं, कीज होती हैं जिन्हें हम विकृत भी बोलते हैं, और इन पर हम फ्लैट या शार्प नोट्स बजाते हैं। हाथों की पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी जाती है। आप चाहें तो उंगलियों पर ये नंबर लिख सकते हैं ताकि आपको बजाने में आसानी हो। ये पैटर्न चलता है बच्चों। राइट हैंड से जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड की चलेगी 5 4 3 2 1 3 2 1। फिर से देखिए, जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपके पास सामने ये पैटर्न दिखाई पड़ रहा है आपको, 5 ब्लैक कीज और 7 वाइट कीज, सी डी ई एफ जी ए बी, और वापस ये सी एक ऑक्टेव बनाते हैं। यहाँ तक एक ऑक्टेव है, सी से फिर दूसरा ऑक्टेव शुरू होता है। तो ये पैटर्न हमारा क्या होगा, राइट हैंड का 1 2 3 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड का 5 4 3 2 1 3 2 1। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये 2 हाथ हैं हमारे पास और उनका नंबरिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब इस पर क्या और कैसे बजाएंगे, जो अंगूठा है उससे बजेगा सा, यानी सी। मैंने आपको बताया सारे गामा पाधा नी, सी डी ई एफ जी ए बी, और ये तार सप्तक का सा आएगा तो वापस सी। अंगूठे से सा, इंडेक्स से रे, मिडिल फिंगर से गा, फिर अंगूठे से मा, फिर इंडेक्स से पा, मिडिल से धा, रिंग फिंगर से नी, और लिटिल फिंगर से तार सप्तक का सा। ये पैटर्न इस हाथ पर कैसे रहेगा, इस हाथ पर आप लिटिल फिंगर से सा बजाएंगे, रिंग फिंगर से रे, मिडिल फिंगर से ग, इंडेक्स फिंगर से मा, थंब से प, फिर मिडिल फिंगर से धा, इंडेक्स से नी, और वापस थंब से तार सप्तक का सा बजाएंगे। जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 3 4 5, ये राइट हैंड का पैटर्न, और लेफ्ट हैंड का 5 4 3 2 1 3 2 1।
इसी पैटर्न से आप प्रैक्टिस करेंगे और सारे गामा पधा नी ये आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने ये दिया है। और वही स्वर जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सी डी जो पूरा इसका कॉर्ड होता है, जो इसका नोट्स होते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक के, उसके अकॉर्डिंग सी डी ई एफ जी ए बी सारे गामा पधा नी ये पैटर्न चलेगा। हाथों को, दोनों हाथों को रखने की पोजीशन बच्चों ये होगी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। कीबोर्ड पर ये मिडल सी है और मिडल सी के पहले हमारे जो लेफ्ट हैंड पर नोट्स होते हैं वो लो नोट्स होते हैं और जो राइट हैंड पर नोट्स होते हैं वो हाई नोट्स होते हैं। ये देखिए, ये एक ऑक्टेव बनता है सी डी ई एफ जी ए बी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। 7 वाइट कीज़ और 5 ब्लैक कीज़ का कॉम्बिनेशन। और ये हमारा मेजर स्केल है जिस पर हम मेजर स्केल के स्वर बजाते हैं, और ये माइनर स्केल के नोट्स इस पर हम बजाते हैं, यानी फ्लैट और शार्प, कोमल और तीव्र यानी विकृत स्वर। कीबोर्ड हारमोनियम से ज़्यादा अपडेटेड होता है क्योंकि इसमें फंक्शंस ज़्यादा होते हैं, इसे बजाने में सहूलियत ज़्यादा होती है। इसे आप लोगों ने क्लास में भी देखा होगा बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने खूब अच्छे से समझा होगा कि कीबोर्ड पर हम शुद्ध स्वर कैसे निकाल सकते हैं, और इसे प्रैक्टिस करके आप काफ़ी अच्छे से बजा सकेंगे। थैंक यू।